नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्यों की दुनिया समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सपाइयों ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। आपको बताते चलें, जनपद कन्नौज के तुरवा तहसील के अंतर्गत भदौरियन तुरवा गांव में बिना नोटिस दिए प्रशासन की बुलडोजर द्वारा की गई कार्रवाई को गलत ठहराते हुए समाजवादी पार्टी द्वारा पीड़ित के पक्ष में आकर ज्ञापन देकर न्याय संगत कार्रवाई करने की बात कही। इस अवसर पर ज्ञापन देते हुए पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अनिल पाल ने बताया कि तहसील तुरवा के अंतर्गत विकास खंड हसेरन के भदौरियन तुरवा निवासी अशोक पाल पुत्र सूबेदार के मकान पर बिना किसी नोटिस के कार्रवाई की गई। बुलडोजर की कार्रवाई में पीड़ित के कई भेड़ें खत्म हो गईं। इस अमानवीय कार्य में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए तथ्यों की दुनिया समाचार। संवाददाता अवनीश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। आज इतने लोग कलेक्टेड सर, मेरे घर पर बिना सूचना दिए, बिना नोटिस दिए बुलडोजर लाया के फोर्स पूरा लाया के सारे थाने खड़ने चौकी अचानक आए कि मेरे घर पर बुलडोजर चला दिया गया। मेरे उसमें भेड़ के बच्चे भी मर गए, गोरू आँख दिए मेरे खोल के, और मुझे न कई मेरे बारे बच्चे मेरे ऊपर सब बुलडोजर रख दिया। जब मैं बेहोश हो गए तो मेरी चन्नी अन्नी तोड़ के और सरहद मेरे घर में डाल दिए, सरहद देखे अंत और मेरे घर पे डाल दिया है। कौन लोग थे जिन्होंने बुलडोजर चलाया? बुलडोजर चलवाया है कलेक्टर सनाब रघुनाथ, ये लोग जो है पुलिस को लेकर के, और मेरे घर पर ग्राम राजपुर के, और मेरे घर पे आके बुलडोजर चलवाया दिन के 4 बजे। कौन से गांव के रहने वाले हैं? राजपुर ग्राम। क्या मामला क्या था? मामला सरहदी का था साहब। सरहदी का। तुमने कागज नहीं दिखाए? कागज मौका नहीं दिया मुझे, जले हुए मेरे कागज हैं मौजे के। आज कहाँ है? आज कलेक्टर डीएम ऑफिस डीएम ऑफिस का। कलेक्टेड बहुत भीड़ भाड़ और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, क्या मामला है? ये मसला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बुलडोजर पर रोक होने के बावजूद नायब तहसीलदार वहाँ के लोकल ब्लॉक प्रमुख और प्रधानों के बहकावे में आकर के बिना किसी बड़े अधिकारी के आदेश के और बिना इन लोगों को सूचना या नोटिस दिए इनके घरों पे बुलडोजर चला दिया। पूरा का पूरा इन्होंने जो बुलडोज किया, पूरी दीवारें थीं, उनकी चन्नी थी, इनके भेड़ के बच्चे उसमें दब गए। 3-4 के मरने की बात है। कल से इस बात से परेशान हैं ये लोग कि भाई कोई डॉक्टर आवे, उनका पोस्टमार्टम हो, उसके बारे में इनकी रिपोर्ट लिखी जाए। इन्होंने रिपोर्ट भी करी, रिपोर्ट नहीं ली गई। तब हम लोग इस बात में जब इनसे संपर्क हुआ तो ये सब यहाँ कलेक्ट्रेट आ रहे थे। हम समाजवादी पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब समाजवादी लोग आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी को ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये विवाद व्यक्ति का व्यक्ति से नहीं है। ये विवाद एक ग्राम सभा का दूसरी ग्राम सभाओं की सीमांकन की समस्या है। सही बात यह है कि राजपुर मौजे की जो सीमा है उससे भीतर ये खड़गपुर बिलंदपुर की सीमा में घुसे हैं। तो 2 समस्याएं हैं। बिना आदेश के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए जब बुलडोजर लगातार चलेगा तो फिर कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा होता है। कौन वो लोग थे जिन्होंने कब्जा किया है बुलडोजर चलवा कर? नायब तहसीलदार थे और जो वहाँ के पट्टाधारक हैं दूसरी ग्राम सभा के, ये लोग कब्जा धारक हैं। खड़गपुर बिलंदपुर में निस्तार कर रहे हैं अपने बाप दादों के बीच में। कितने लोग संपत्ति पर बुलडोजर चला? ये देखिए, परिवार तो एक ही है और 3 भाई हैं। उन तीनों पे कई भेड़ें मरी हुई हैं? हमारी जानकारी में 3 मृत भेड़ के बच्चे हैं। कितना नुकसान हुआ होगा? जो नुकसान हुआ है वो इनकी पूरी बाउंड्री बनने में कम से कम 2-2.5 लाख रुपए तो हुए ही हैं, कम से कम। किस गांव का मामला है? भदौरियन पुरवा, मौजा, खड़गपुर बिलंदपुर।